हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। पिछले क्लास में हमने मोशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए थे और क्वेश्चन के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट को देखा था। और आज हम मोशन के लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं और यहाँ पे भी हमने कुछ क्वेश्चन को कंपाइल किए हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सॉलिड कर्व इज शोन बिलो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। द स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन and you have to find the distance traveled by the particle। स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है और आपको डिस्टेंस फाइंड करना। और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो नोट करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे नोट करना है आपको। If speed time graph is given, then you can find area under speed time graph to find the distance। Area under speed time graph gives distance traveled by the particle। Okay, let us calculate area of this triangle। Area of triangle will give the distance traveled by the particle। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस देखो कितना है 3, हाइट कितना है 1.5। 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2, दैट विल बी 9/4 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। दिस इज डिस्टेंस 9/4 meter is the answer। Okay, let us move to the next slide। Okay, the velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown in the figure given below। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकेंड। पूरे 5 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले क्वेश्चन में आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया था और आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा था। जब ऐसा होगा, स्पीड टाइम ग्राफ दिया जाएगा, डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो आपको सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप निकाल लोगे दैट विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस। और आपको अच्छे से पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीधा एरिया निकालोगे और आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और आपको अच्छे से पता है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वन डायमेंशन में हम प्लस और माइनस साइन यूज करते हैं। अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को मैं नेगेटिव डायरेक्शन मानूंगा। वेरी सिंपल। अगर मैं ये मानता हूं कि अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूंगा। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है तो उसका डायरेक्शन मैं नेगेटिव ले लूंगा। इस तरीके से मैं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करता हूं। तो अगर 1D मोशन की बात करें तो डायरेक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव एक्सिस पे नहीं तो नेगेटिव एक्सिस पे। पॉजिटिव एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो ऑल्सो। तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है,
तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसेप्ट को नोट डाउन करिए। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को साइन के साथ ऐड करेंगे। तो पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए बी, it will be half into base into height, half base 3, height 2, 2 to cancel, that will be 3 meter. Let us calculate this area, area of triangle BCD। BCD देखो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सिस में हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का साइन आएगा देखो कैसा आएगा, हाफ बेस 4 माइनस 3 दैट इज 1, हाइट -2। हाइट अगर मैं -2 लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा देखो -1 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी डी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया आपका 5 माइनस 4 1, और ब्रेथ हो गया आपका 2, ये हो गया 2 मीटर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, बट दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको यहाँ पे साइन के साथ ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में पूरा डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी, साइन के साथ ऐड करना है 3 मीटर माइनस 1 मीटर प्लस 2 मीटर, 3 मीटर माइनस 1 मीटर प्लस 2 मीटर। 3 minus 1 plus 2. Okay, so this will be 4 meter. 4 meter is the answer. Okay, let us move to the next question. Okay, third question is also about graph. Figure shows the velocity of a particle moving on x-axis as a function of time t. How many times the acceleration of the particles becomes zero? Velocity time graph is given and you have to find how many times the acceleration of the particle becomes zero. Acceleration कितनी बार जीरो हो रहा है। अगर आपको velocity time graph given है और acceleration के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको simply velocity time graph का slope निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट होल्ड करके रखना है, दैट इज कॉन्सेप्ट जो आपको होल्ड करके रखना है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, स्लोप इन वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। Slope in VT graph gives acceleration. Okay, so let us calculate how many times acceleration of the particles becomes zero. Okay,
लुक एट दिस पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, स्लोप आपको पता है ग्राफ लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है उसका अगर हम टैन ले लेंगे दैट विल रिप्रेजेंट स्लोप। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे मैं स्लोप निकालना चाहूंगा तो मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और आप देख पा रहे हो टेंजेंट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दैट इज इट इज मेकिंग 0 डिग्री एंगल। टेंजेंट जो है ये टाइम एक्सिस को पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये है ये टाइम एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, और tan 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। अगर स्लोप 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। हियर ऑल्सो टेंजेंट मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। जो टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस के साथ यहाँ पे भी पैरेलल हो गया और एंगल 0 डिग्री, तो tan 0 हो जाएगा आपका 0। अगर tan 0 0 हो गया तो स्लोप 0 हो गया, और यहाँ पे स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हुआ। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट भी आप देख रहे हो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है, स्लोप यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे और एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे फिर से आपको स्लोप 0 मिलेगा, एक्सेलरेशन 0 मिलेगा। तो 4 यहाँ पे और यहाँ पे 4 बार यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है ना। 1 2 3 4 4 बार यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. The position time graph of a particle moving along x-axis is shown. Average speed of the particle in time interval t is equal to 0 second to t is equal to 20 second. Position time graph is given and you have to find average speed of the particle. Okay, in between 0 second and 20 second. एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम तो ऑलरेडी पता है आपको, 0 से 20 सेकंड के बीच में निकालना है, तो टोटल टाइम हो गया 20 सेकंड। लेकिन टोटल डिस्टेंस हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, अगर मैं आपको पूछूं इन बिटवीन 0 एंड 4 सेकेंड, 0 and 4 second, 0 and 4 second, what is the distance covered? अब देखो 0 सेकेंड में पोजीशन क्या था, ओरिजिन पे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 4 सेकेंड पे पोजीशन हो गया 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब पोजीशन चेंज हो गया, साथ ही साथ डिस्टेंस भी चेंज हो रहा होगा। डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे, 10 माइनस 0, इसका आप मैग्नीट्यूड ले लो, दैट इज 10 मीटर। सिमिलरली आई कैन से इन बिटवीन 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, 4 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच में अगर आप देखोगे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। देखो पोजीशन तो फिक्स है, 4 सेकेंड में भी 10 मीटर पे था, 8 सेकेंड में भी 10 मीटर पे है, मतलब वहीं पे जाके रुक गया है। ठीक है, पोजीशन फिक्स है। ठीक है, ओरिजिन से 10 मीटर पे पोजीशन फिक्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे देखो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस की बात करें तो 10 माइनस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मीटर, मतलब पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है और डिस्टेंस भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। इन बिटवीन 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, 8 से 10 सेकेंड के बीच में अगर हम देखेंगे, 8 सेकेंड में पोजीशन 10 मीटर पे था, 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, और 10 सेकेंड में पोजीशन हो गया 20 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 20 मीटर पे चला गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना पोजीशन में चेंज हुआ, 20 माइनस 10,
तो कितना यहाँ पे कवर किया, 10 मीटर। 20 माइनस 10, 10 मीटर कवर किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, कोई कर्व के अलोंग मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकता हूँ इन स्पेशल केसेस, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। चेंज इन पोजीशन तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, उसके बाद मैं अगर 10 से 12 सेकंड की बात करूं, इन बिटवीन 10 सेकंड एंड 12 सेकंड, तो 10 सेकंड में पोजीशन था 20 और 12 सेकंड में पोजीशन हो गया 10। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसा करते हैं। तो इट विल बी 10 माइनस 20, कितना हो गया, -10। -10 डिस्प्लेसमेंट है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस। ओके, सिमिलरली in between 12 second and 16 second, 12 and 16 second position is not changing, so यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ जो डिस्टेंस होगा that will be 0 मीटर। Similarly in between 16 second and 20 second, यहाँ पे देखो फाइनल पोजीशन 0 पे आ गया, इनिशियल पोजीशन कहाँ था, 10 मीटर पे। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्टेंस। तो यहाँ पे हो गया 10 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें निकालना है एवरेज स्पीड। इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40 मीटर, divided by total time taken. Total time is 20 seconds. It will be 2 meter per second. This is the correct answer, 2 meter per second. 2 meter per second. Option C. Okay. Let us move to the next question. Two graphs between velocity and time of particles A and B are given. The ratio of their acceleration. बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। और मैंने आपको अभी अभी बताया था, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन and acceleration is asked, then you have to find the slope of velocity time graph. So यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है। अगर एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है। ठीक, तो ये ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये बी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और यहाँ पे आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है पहले। ए सबस्क्रिप्ट ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, और फिर दोनों का रेशियो लेना है। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट ए का दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट बी का दे रखा है, और आपको स्लोप निकालना है। स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए हम करते हैं टैन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस। देखो ए जो है ये वेलोसिटी एक्सिस के साथ 30 एंगल बना रहा है, तो टाइम एक्सिस के साथ बनाएगा ये 60। दिस इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ए। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं जो ऑब्जेक्ट बी है उसका जो ग्राफ लाइन है ये वेलोसिटी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 45, तो टाइम एक्सिस के साथ भी कितना बनाएगा ये 45। ठीक, तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात करें तो इट विल बी टैन थीटा, टैन ऑफ थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे
टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60, साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60। साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2, कॉस 60 हो जाएगा आपका 1/2, तो ये हो जाएगा आपका √3। acceleration of A. Similarly, you can find acceleration of B. Tan of theta. Theta is the angle made by graph line with time axis. कितना एंगल बना रहा है 45। tan of 45 और tan 45 अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप लिख सकते हो 1, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45। डिवाइडेड बाय cos 45, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, इट विल बी 1। रेशियो पूछा गया है ए डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ बी, इट इज √3 divided by 1. √3:1. C is the correct answer. √3:1. Okay. Let us move to the next question. The displacement time graph of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, और आपको क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाता है और आपको वेलोसिटी के बारे में पूछा जाता है तो आपको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देखना है। जहां पे स्लोप पॉजिटिव वहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, जहां पे स्लोप जीरो वहां पे वेलोसिटी जीरो, जहां पे स्लोप नेगेटिव वहां पे वेलोसिटी नेगेटिव। तो यहाँ पे बेसिकली आपको स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। कहाँ पे स्लोप आपको नेगेटिव दिख रहा है, अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर डी पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टाइम एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे स्लोप हो गया जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो। और यहाँ पे अगर मैं ई पॉइंट की बात करूं तो ये ई पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको कहाँ पे नेगेटिव ये पूछा जा रहा है, दैट इज पॉइंट ई। ये हो गया आपका। Okay. The position time graph for a particle moving along x-axis is as shown. Average speed of the particle between t is equal to 0 second to t is equal to 8 second. 0 से 8 सेकेंड के बीच में आपको एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम तो ऑलरेडी आपको पता है 0 से 8 सेकेंड, तो टोटल टाइम हो गया 8 सेकेंड, और आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो देखो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, सोचते इन बिटवीन 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अब देखो 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, इन बिटवीन 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड पोजीशन चेंजेस फ्रॉम ओरिजिन टू 5 मीटर। ओरिजिन से 5 मीटर दूरी पे चला गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये नोटिस करना है, अलोंग द एक्स एक्सिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम ये बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। ओके, अच्छा। तो यहाँ पे आप देखो
0 से 2 सेकंड के बीच में पोजीशन चेंज हो गया ओरिजिन से 5 मीटर। मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, दैट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, इट विल बी डिस्टेंस 5 मीटर, 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में, इन बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड पोजीशन इज चेंजिंग। 5 मीटर से पोजीशन क्या हो गया 0 मीटर। 5 मतलब जहां जिस पोजीशन पे गया था वहां से वापस ओरिजिन पे आ जा रहा है, वापस ओरिजिन पे आ गया। 5 मीटर गया था, 5 मीटर वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन ये पूरे टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्टेंस 0 होता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आ गया, डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगा। चलो 2 और 4 सेकंड के बीच में देखते हैं कितना हो जाएगा। फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन कितना था 5, है ना। ये तो हो गया -5 मीटर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये 5 मीटर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। सिमिलरली इन बिटवीन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, 4 to 6 सेकेंड के बीच में अगर मैं देखूंगा तो देखो इनिशियल पोजीशन 0 ओरिजिन पे था और फाइनल पोजीशन हो गया आपका 10 मीटर। तो यहाँ पे देखो 10 माइनस इनिशियल पोजीशन 0, तो ये डिस्प्लेसमेंट प्लस 10 मीटर। अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे 10 मीटर क्या है डिस्टेंस है। 6 to 8 सेकेंड के बीच में, इन बिटवीन 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, फाइनल पोजीशन 0, 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। इनिशियली 10 मीटर पे था, फाइनली 0 पे आ गया। तो फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन 10 मीटर, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज -10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। -10 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, दैट विल गिव डिस्टेंस। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। 10 + 10, 20 + 5, 25 + 5, 30 मीटर। इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम की बात करें तो कितना है ये 8 सेकेंड, है ना। तो ये हो जाएगा 3.24 हो गया ये, 8 3 24 हो गया, 3.7 के करीब आ रहा है, 3.75 मीटर पर सेकेंड। यस, दिस इज द आंसर, 3.75 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ देके एवरेज स्पीड पूछता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पे आपको पहले ग्राफ से टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर टाइम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। Let us move to the next question. Which of the following speed time graph is not physically possible? कौन सा पॉसिबल नहीं है, स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है स्पीड है, स्पीड यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो स्पीड है वो है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, यू नो, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। टाइम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, जीरो भी नहीं हो सकता। अगर इनिशियल टाइम है तो फिर जीरो मान सकते हैं, लेकिन टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पाथ ट्रैवल कर रहा है, तो उसका जो पाथ लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी जीरो। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो टाइम इस हिसाब से भी पॉजिटिव होगा।
ठीक है। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, यहाँ पे स्पीड जो क्वांटिटी आती है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। स्पीड कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो स्पीड कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन 3 में, यहाँ पे स्पीड आपको नेगेटिव दिख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्पीड नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, दिस इज टाइम t1। t1 टाइम में आपको कितने स्पीड मिल रहे हैं? t1 टाइम में इसका स्पीड, पार्टिकल का स्पीड ये भी था और ये भी था और ये भी था, जो कि इम्पॉसिबल है ना। एक ही पार्टिकल का स्पीड एक ही टाइम में तीन तो नहीं हो सकते। t1 टाइम में पार्टिकल का स्पीड ये भी था, ये भी था, ये भी था, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये वाला ग्राफ। ये वाला ग्राफ अगर देखेंगे इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, यह हमारा टाइम t2 है। t2 टाइम में देखो, पार्टिकल का स्पीड ये भी था, पार्टिकल का स्पीड ये भी था, पार्टिकल का स्पीड ये भी था। पार्टिकल का तीन तीन स्पीड है एक ही टाइम में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते। थैंक यू।